प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय यूरोप यात्रा के बाद गुरुवार को देश लौट आए। पीएम मोदी के कार्यक्रम का समापन फ्रांस के दौरे के साथ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे की शुरुआत जर्मनी से हुई थी। जर्मनी के बाद पीएम मोदी डेनमार्क और फिर वहां से फ्रांस गए। इस दौरे में कारोबार, ऊर्जा और हरित तकनीक से संबंधित कई समझौतों पर मोहर लगी है। साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला विदेशी दौरा था। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से यूरोप के साथ सहयोग की भावना मजबूत हुई है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पीएम मोदी की एक तस्वीर शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, प्रधानमंत्री का 3 दिवसीय यूरोप दौरा बेहद लाभकारी रहा। व्यापार और निवेश संबंध आगे बढ़े हैं, नए हरित समझौते हुए हैं, कौशल विकास के लिए सहयोग को बढ़ावा मिला है। हमने यूरोपीय सहयोगियों के साथ सहयोग की भावना को बढ़ाया है। ये जो 3 दिनों का दौरा था, इस पर पीएम मोदी सबसे पहले जर्मनी पहुंचे थे, फिर डेनमार्क के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद उन्होंने कोपेनहेगन में इंडिया नॉर्डिक समिट में नॉर्डिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ हिस्सा लिया। लौटते हुए पीएम मोदी पेरिस में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात करते हुए आए। सरकार समर्थक पीएम मोदी के इस दौरे को विदेश नीति की नजर से कामयाब मान रहे हैं, तो वहीं उनके आलोचकों का कहना है कि इससे वैश्विक स्तर पर भारत की छवि पर कोई असर नहीं होगा। यूरोप की 3 दिवसीय यात्रा के अंतिम चरण में फ्रांस पहुंचे पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच में काफी गर्मजोशी भरी मुलाकात हुई। दोनों की बातचीत के बाद बुधवार को जारी साझा बयान में कहा गया कि दोनों देश लोकतंत्र के साझा मूल्यों, मौलिक स्वतंत्रता, कानून के शासन और मानवाधिकारों के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत और फ्रांस ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए सामरिक साझेदारी पर सहमति जताई। दोनों देश एक ऐसे मुक्त और कानून आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के पक्ष में है जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन हो, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान हो, आवाजाही की आजादी हो और किसी एक पक्ष का दबाव, किसी तरह का तनाव और संघर्ष की गुंजाइश न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत मुहिम में फ्रांस एक प्रमुख साझेदार बनेगा। खासतौर से रक्षा क्षेत्र में फ्रांस बढ़ चढ़कर सहयोग करेगा। पीएम मोदी के साथ बातचीत में फ्रांस के राष्ट्रपति ने यह आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, भारत में बनने वाले आधुनिक हथियारों और रक्षा उपकरणों के विकास, डिजाइन और विनिर्माण में फ्रांस सहयोग करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने यूरोप दौरे के अंतिम चरण में फ्रांस पहुंचे थे, जहां राष्ट्रपति ने पेरिस के एलिसी पैलेस में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसकी तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हुई। मोदी को गले से लगाया। इस दौरान उनकी पत्नी ब्रिजिट मैक्रो भी मौजूद रहीं। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर बात की, जिसमें जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा समेत कई और दूसरे मुद्दे थे। और रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने पर भी फ्रांस और भारत के बीच में सहमति बनी है। रक्षा प्रौद्योगिकी विनिर्माण और आयात में सहयोग में दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे। दोनों देशों के सैन्य अभ्यासों का स्वरूप बढ़ाया जाएगा। फ्रांस की रक्षा कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर काम करेंगी। पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान भारत और जर्मनी के साथ भी कई करार हुए हैं। दोनों देशों के बीच हरित ऊर्जा को लेकर बड़ा समझौता हुआ। स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत को 2030 तक $10.5 अरब की सहायता मिलेगी। ऊर्जा के स्वच्छ और अक्षय साधनों में ग्रीन हाइड्रोजन अच्छा विकल्प बनकर सामने आया है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने की दिशा में इसकी अहमियत को देखते हुए दोनों देशों ने ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स गठित करने का फैसला किया है। टास्क फोर्स के माध्यम से दोनों देश इस दिशा में मिलकर प्रयास करेंगे। दोनों देशों ने जलवायु सुरक्षा एवं जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में साझेदारी के लिए भी संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ शुल्ज ने पीएम मोदी को जर्मनी में जून में होने वाली G7 बैठक में शामिल होने का न्योता दिया। शुल्ज ने कहा कि दुनिया तभी विकसित हो सकती है जब हम ये स्पष्ट कर दें कि दुनिया कुछ ताकतवर देशों के इशारे पर नहीं बल्कि भविष्य के रिश्तों पर चलेगी। जर्मनी के बाद डेनमार्क पहुंचने पर प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली। फ्रेडरिक्सन ने इंडिया डेनमार्क बिजनेस फोरम में भाग लिया। दोनों देशों के बीच व्यापार और पर्यावरण संबंधी मुद्दों समेत द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत और डेनमार्क के बीच 9 समझौतों पर मोहर लगी। हरित शिपिंग, पशुपालन, डेयरी, जल प्रबंधन, ऊर्जा, सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में करार हुए हैं। पीएम मोदी ने बर्लिन में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। इस दौरान भारतीय समुदाय के लोग पीएम मोदी को अपने बीच पाकर उत्साहित थे। लोगों ने पीएम मोदी के साथ कई सेल्फीज ली। पीएम मोदी बर्लिन में बच्चों से भी मिले। इस दौरान उन्होंने कई बच्चों के साथ बातचीत की, उनके साथ फोटो भी खिंचवाए। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो 3 दिनों की यात्रा थी, इससे भारत को बहुत कुछ मिलने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये यात्रा थी। इसका महत्व इसलिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि यूक्रेन संकट के दौरान दुनिया 3 धड़ों में बटी हुई है।
दो धड़ तो आमने सामने है और एक तटस्थ धड़ भी है जिसमें भारत सबसे महत्वपूर्ण देश है और भारत की भागीदारी इस पूरे मामले में, भारत का रुख इस मामले में सभी के लिए महत्वपूर्ण है। वो क्या अमेरिका, क्या रशिया और चाइना और क्या यूरोपीय संघ के ये तमाम देश। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।